नमस्कार, अभी तक खबरों लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, पंचायत बाय इलेक्शंस 2020 जम्मू और कश्मीर में शुरू हो चुके हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुने, जिससे गांव की तरक्की हो और खुशहाली हो। मैं साना दुआ, फेमिना मिस इंडिया 2017 आप सबसे अपील करती हूँ कि इस इलेक्शंस 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। चलिए इस बार अहद कर लें कि अपना वोट जाति, धर्म और पैसे पर नहीं, बल्कि सही उम्मीदवार को दे, बिना लालच और डर के। Issued in public interest by State Election Commissioner, Jammu and Kashmir. कल पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी में शहीद हुए बीएसएफ सब इंस्पेक्टर को दी गई श्रद्धांजलि, उनकी शहादत को किया गया सलाम। सोपोर में बीजेपी ने किया टांगा रैली का आयोजन, बढ़ चढ़कर लोगों ने लिया भाग। भाजपा नेता विमोद गुप्ता ने कहा, बीजेपी पीस, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट को लेकर करती आ रही है काम। टेरर फंड के आरोपों में गिरी जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला रशीद के खिलाफ शिवसेना टोरा फ्रंट का प्रदर्शन, एनआईए से कार्रवाई की मांग। और नौशहरा डिग्री कॉलेज के बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को कोरोना के प्रति किया जागरूक, लोगों में वितरित किए गए मास्क। अब समाचार विस्तार से। कल पाकिस्तान द्वारा की गई नापाक हरकत में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर को आज अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर हेडक्वार्टर बीएसएफ पलोड़ा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर आईजी बीएसएफ जम्मू एनएस जम्वाल भी मौजूद रहे, जिन्होंने शहीद की शहादत को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद शहीद के पार्थिव शरीर को अंतिम क्रिया के लिए उनके पैतृक निवास भेज दिया गया। सोपोर में बीजेपी द्वारा जिला विकास परिषद के चुनाव प्रचार को लेकर तांगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। रैली में भाजपा के महासचिव और कश्मीरी इंचार्ज विमोद गुप्ता मुख्य तौर से उपस्थित रहे। विमोद गुप्ता का कहना था कि जिस तरह से लोग खुलकर चुनाव प्रचार में भाग ले रहे हैं, उससे साफ है कि लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट पर काम किया है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि सोपोर को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। विमोद गुप्ता ने कहा कि भाजपा सोपोर से जीत हासिल करने के बाद यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मंडी स्थापित करेगी, जिससे लोगों को काफी लाभ होगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद जो फैला हुआ था, आज तांगा रैली निकालकर सोपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के तांगे वाले, उन्होंने एक संदेश दिया है कि हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के मिशन के साथ हैं, मोदी जी के कश्मीर विजन के साथ हैं। और मोदी जी का मिशन और विजन जो कश्मीर है वो है शांति, शांति और शांति, पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। ये जो सोपुर है ये बड़ा खूबसूरत है और एक बड़ी मंडी है, और इस मंडी को जितना ध्यान देना चाहिए था सक्सेसफुल गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। हम वादा करते हैं सोपुर के लोगों से कि यहाँ से हमारा जो कैंडिडेट है फरीदा खान, उनके जीतने के बाद और यहाँ पर एक बड़ी मंडी जो है, इंटरनेशनल लेवल की मंडी जो है सोपुर के अंदर दी जाएगी। आप देखिए माहौल खुल चुका है सोपुर के अंदर। आप देखिए किस ढंग से आज तांगे वाले जो हैं खुलकर भारतीय जनता पार्टी की रैली करने के लिए यहाँ पर वो निकले हैं। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। टेरर फंड के आरोप में गिरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा
गुप्ता शहला रशीद के खिलाफ आज शिवसेना फ्रंट द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने शहला रशीद के पोस्टर जलाकर नारेबाजी की और उसके खिलाफ रोष जताया। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता का कहना था कि शहला देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है और उस पर टेरर फंडिंग के भी आरोप हैं, इसलिए इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने शहला की कॉल डिटेल्स निकलवाने की मांग की ताकि उनके किसके साथ संपर्क है ये भी साफ हो सके। अशोक गुप्ता ने एनआईए से इस मामले की जांच की अपील की और साथ ही शहला को तिहाड़ जेल में बंद करने की भी मांग की। इस दौरान उन्होंने शाह फैसल द्वारा बनाई गई पार्टी पर भी सवाल उठाए। शहला रशीद, शहला रशीद, शहला रशीद, शहला रशीद, शहला रशीद, जिसने अपने पिता को नहीं माना वो देश को क्या मानेगी। और उस शहला रशीद ने 3 करोड़ रुपया पाकिस्तान के माध्यम से लिया। हम मांग करना चाहते हैं इस सारे विषय पर उसके अकाउंट्स को खंगालना चाहिए। किस किस के साथ उसके रिश्ते हैं, कौन कौन उसको टेलीफोन करता है, पाकिस्तान से किसका टेलीफोन आता है और किसके इशारे पर वो काम करने का प्रयास करना चाहती है। ये एक डिटेल इंक्वायरी का विषय है, इसलिए उसको अरेस्ट करके तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। एनआईए जब 2 बंदों को गिरफ्तार कर चुकी है उसके साथियों को, तो ये बाहर क्यों है? ये वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े हिंदुस्तान इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इसलिए मैं कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये भारत के टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास करना चाहती है। ये शहला रशीद जो हिंदुस्तान को एक मत रहने का प्रयास नहीं करना चाहती, ये पाकिस्तान के इशारे पर पैसे लेकर के हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास और जम्मू कश्मीर को बदनाम करने की एक वित्री, जिसे मैं कहना चाहता हूँ, जिसने जम्मू कश्मीर के नाम को बदनाम कर दिया। इसलिए आज बदनामी की राह को देख करके हम उस पर पुतला जला रहे हैं और ये कहने का प्रयास करना चाहता है एनआईए से, इसको गिरफ्तार करो, इसको तिहाड़ जेल भेजो और इसके साथ कौन कौन लोग हैं उन सबको पकड़ करके तिहाड़ जेल में बंद करो। और पाकिस्तान के पैसे 3 करोड़ किसके माध्यम से आए, कौन लेकर के आया, किसने पहुंचाए और कितने पैसे जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के अंदर हैं। और ये जो एक आईएएस भूतपूर्व जिसके साथ मिलकर के ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाने का प्रयास करना चाहती थी, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि इसको तिहाड़ जेल भेजा जाए और एनआईए बाकी लोगों को पकड़ करके अंदर करे। नौशहरा डिग्री कॉलेज के छात्रों द्वारा आज लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान छात्रों ने एक रैली निकाली जिसमें लोगों को कोरोना के बारे में बताया गया और उन्हें जागरूक भी किया गया। छात्रों ने इस अवसर पर लोगों में मास्क वितरित किए और सावधानी बरतने की अपील की। कोविड-19 के चलते आज लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से कई जगह अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं। यहाँ नौशहरा डिग्री कॉलेज की छात्राएं तथा छात्र आज उन्होंने, अब देख सकते हैं किस तरीके से एक बैनर बनाया हुआ है, इसमें अलग अलग किस्म के लोगोस बनाए हुए हैं, किस तरीके से कोरोना वायरस से बचने के लिए तरीके करने पड़ते हैं, किस तरीके से हैंड वॉश करना पड़ता है और क्या क्या घातक बीमारी हो सकती है, किस तरीके की बच्चे हमारे साथ बात करने की कोशिश करेंगे कि आज का जो विषय है इसके ऊपर कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या मार्केट में आप लोगों को संदेश देंगे। अपना बताएं। माय नेम इज ईशा। एज डायरेक्टेड बाय आवर प्रिंसिपल सर, हम लोग यहाँ पे आज रैली कंडक्ट कर रहे हैं और हमारी रैली का मेन मोटो यही है कि हम लोग जो हमारे लोकेलिटी के लोग हैं जिन्हें अभी तक भी मतलब कि अवेयरनेस का पता नहीं है, कुछ लोग मास्क वगैरह नहीं अच्छे से पहन रहे हैं, नहीं प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हमारी रैली का मोटो यही है कि हम उन्हें अवेयरनेस प्रोवाइड करें जहाँ तक हम पॉसिबल है। अभी भी क्या आपको लगता है कि कोरोना वायरस के जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मौतें बढ़ती जा रही हैं, इसमें से कहीं ना कहीं लोगों को काफी अवेयर होना चाहिए कि मास्क भी पहनना चाहिए या सैनिटाइजर का यूज भी करना चाहिए और शोर शराबे की जगह में भी कम नजर आना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, मास्क वगैरह हमें पहनने चाहिए। और अभी भी जो हमारे इंडिया में है कोविड की वजह से डेथ्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है हम लोग रैली कंडक्ट कर रहे हैं तो मतलब अवेयरनेस जो है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अवेयर करें लोगों को। अब कितना फर्क पड़ेगा आपकी आज की रैली को लेकर? सर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट आगे का तो ये तो छात्र हमारे साथ हैं, इनका कहना है कि हम लोगों को अवेयर करेंगे। अब ये रैली की शक्ल से यहाँ पे निकलेंगे। शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने आज भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा पर दोहरी नीति राजनीति का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और जम्मू कश्मीर में लव जिहाद पर अपना रुख स्पष्ट करने की चुनौती दी। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सहनी का कहना था कि पार्टी के सांसद एवं नेता लव जिहाद पर कड़ा कानून बनाने और दोषियों के खिलाफ फांसी व उम्र कैद की वकालत कर रहे हैं। वहीं भाजपा जम्मू कश्मीर में लव जिहाद पर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की जम्मू कश्मीर में चुप्पी यह साबित करती है कि भाजपा दोहरी राजनीति कर रही है। होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी सरकार, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी सरकार, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शिवसेना, शिवसेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिवसेना, शिवसेना
शिवसेना, बाला साहब ठाकरे, हम तमाम नेताओं ने आज यहां पर जो विरोध प्रदर्शन किया है वो बीजेपी की दोहरी नीतियों के खिलाफ है। देखिए, लव जिहाद को लेकर पूरे देश में हो हल्ला मचाने वाली बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर लव जिहाद पर एक शब्द तक बोलने को तैयार नहीं है। यूपी समेत कई भाजपा शासित प्रदेशों के अंदर लव जिहाद पर जो है कानून बनाया जा चुका है, एफआईआर तक दर्ज की जा रही हैं। वही बीजेपी की एक सांसद ने तो लव जिहाद पर फांसी तक की या उम्र कैद की सजा तक की वकालत कर दी है। मगर जम्मू कश्मीर को लेकर ये तमाम केंद्रीय और स्थानीय नेता यहां पर जो है लव जिहाद पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, जैसा कि बीजेपी कहती है कि लव जिहाद है, तो हमारा मानना है कि अगर लव जिहाद है तो उसका सबसे ज्यादा खतरा जम्मू कश्मीर के अंदर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू अल्पमत के अंदर हैं, अल्पसंख्यक हैं। तो मेरी ये बीजेपी के तमाम नेताओं से अपील है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी लव जिहाद पर अपना रुख स्पष्ट करें। दरमार ट्रस्ट एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा आज ट्रस्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रस्ट के खिलाफ नाराजगी जताई और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो काफी देर से वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा क्योंकि ट्रस्ट के हिसाब से ट्रस्ट के पास कोई पैसा नहीं है। उन्होंने ट्रस्ट पर कई घोटालों का आरोप लगाया और इन मामलों की परिवर्तन निदेशालय से सीबीआई की जांच की मांग भी की। हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अरबों खरबों रुपए के घोटाले इन्होंने करके सारी जमीनें जो है वो खा दी। कश्मीर में हमारा जो अपना ऑफिस था रणवीर भवन करके वो भी बेच दिया। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा नंदनी एक जो स्कैंडल हुआ भूमि का, उसमें मेरा ख्याल 500-600 कनाल जमीन थी जिसपे पता नहीं 1000-2000 करोड़ का घोटाला है, वो पेपरों में भी आया था। इसी प्रकार से कई घोटाले हैं, कई प्रकार के जो इन्होंने जितना भी जो धन आया वो खाते गए। अब ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम मांग करते हैं सीबीआई से, ईडी से और अन्य संस्थाओं से आपके माध्यम से कि इनके ऊपर पूरी कार्रवाई करके तहकीकात की जाए, वाकई में हमें भी पता चले कि पैसा है या नहीं है। और वेतन को लेकर हमारी जो जिद्दोजहद है वो अब एम्प्लॉइज 21वीं सदी में जी रहा है। अपनी मानसिकता को बदलकर हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी मानसिकता को बदलकर एम्प्लॉइज के हक हकूक हैं जो उनको देने की कृपा करें। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 9 में नाले का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन नगर निगम के मेयर द्वारा किया गया। इस दौरान उनके साथ वार्ड के पार्षद सुनीत रैना और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। पार्षद कहना था कि ये काम काफी देर से चल रहा था और अब जाकर ये नाला बनकर तैयार हो गया है, जिससे लोगों को काफी लाभ होगा। उन्होंने यूईडी डिपार्टमेंट की इसके लिए सराहना की। इसके चलते करनगर में और एक धौंतली बाजार के अंदर ये 2 नाले थे। 82 पॉइंट समथिंग इतने लाख का ये प्रोजेक्ट था जो आज यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। और मुझे लगता है कि इससे आने वाले समय में जो बरसात के मौसम में लोगों को दिक्कत आती थी वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और वो समस्याएं सारी दूर होती नजर आ रही हैं। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ यूईडी डिपार्टमेंट का, कंसर्निंग इंजीनियर का, क्योंकि जिस तरह का ये काम हुआ है, अगर कोई भी बंदा आके चेक करे कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, और लोगों का भी ये कहना था कि फर्स्ट टाइम ऐसा काम हो रहा है कि इसका जो सिस्टम था, इंजीनियरिंग सिस्टम जो था, हमारे पास जो इसकी बैटेज थी या इसकी जो कंसर्निंग 3 वाल थी, आप चेक कीजिएगा पूरी कंक्रीट वाल है। और कम से कम मुझे लगता है कि 50 या 100 सालों तक इस नाले को कुछ नहीं होने वाला। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय में लोगों की जितनी भी मुश्किलें और दिक्कतें थी वो दूर होगी। धन्यवाद। कहाँ से लेकर कहाँ तक ये कंप्लीट हुआ और कितनी लागत आई है? ये टोटल 82 लाख का प्रोजेक्ट था जो मांडा से शुरू हुआ है, करनगर फर्स्ट लेन से, जो यहाँ पे सेंट्रियल के सामने आके खत्म हुआ है। वहीं इस अवसर पर मौजूद मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि ये नाला लोगों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। उन्होंने इस दौरान नगर निगम द्वारा किए जा रहे अन्य विकास कार्यों का भी जिक्र किया। अच्छा, बढ़िया काम हुआ है। अक्सर लोग यहाँ से सैर करने जाते हैं, आते जाते यही मैंने भी कई बार सुना, चर्चा करते थे कि बहुत बढ़िया काम आ रहा है, आजकल जीएमसी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इसमें एक जे डिफरेंस थी, एक तो और डिफरेंस थी अब धौंतली की तरफ, तो ये काम हुआ है। हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर सुनीत रैना जो 9 नंबर से हमारे कॉर्पोरेटर हैं, उन्होंने बड़ा इसको मीटिंग करने के बाद इंजीनियरिंग विंग जो हमारा था, विशेषकर ओम ठाकुर जी जो अभी रिटायर भी हो गए हैं, आज भी यहाँ आए, दत्ता जी एक्शन, हमारे जेई हमारे एक्शन अश्विनी जी, सबने मिलकर इस काम को बखूबी बढ़िया बनाया है। इसमें सब मोहल्ला वासियों का सहयोग रहा है। मोहल्ले के सहयोग से कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ जाता है, तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। मैं यही अपने ऑनरेबल कॉर्पोरेट से कहूँगा और जो पेंडिंग काम है उनको भी इसी तरह बढ़िया से बढ़िया करवाते जाए।
ताकि जीएमसी का नाम भी चले और जम्मू वासियों को राहत भी मिले। आज जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े बड़े काम कर रही है। हमारे बगल में यहाँ पंचतीर्थ के अंदर एक बड़ी पार्किंग मेट्रो स्टैंड पे 24 करोड़ की लगभग उसका काम भी वो चल रहा है। मल्टी स्टोरी वो पार्किंग है हमारी। और भी गौशाला बना रहे हैं हम नगरोटा के अंदर, लगभग 100 कनाल के अंदर। शहर में 19 जो चौक है वहाँ फाउंटेन लग रहे हैं। आप लोग जब शाम को निकलो तो आपको फाउंटेन चलते हुए दिखाई देंगे। इससे पोल्यूशन भी कम होता है। 50 बाड़ू में जिम लग चुके हैं, ओपन जिम, और आने वाले समय में 25 और बाड़ू में हम ओपन जिम लगा रहे हैं। उसका भी टेंडर हो गया। इसी तरह जो काम बाकी पेंडिंग है, चाहे गलियों नालियों के काम है, चाहे ये काम है, जो बड़े काम है, जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आने वाले समय में और भी जम्मू शहर को अच्छे से अच्छा बनाने जा रहे हैं। अगर हम नगरोटा गुजरू के गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों ने जिला विकास परिषद चुनाव में खड़े हुए बीजेपी से गुजर बकरवाल समुदाय के उम्मीदवार का समर्थन करने की अपील की। उनका कहना था कि आज तक हर पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज किया है। केवल भारतीय जनता पार्टी लोगों के हित में काम करती आई है और आगे भी करेगी। इसलिए उन्होंने लोगों से बीजेपी का समर्थन करने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे गुज्जर बकरवाल है, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हमने अपना वोट कमल के फूल पर मोहर लगाकर ये भारतीय जनता पार्टी कामयाब करनी है। क्योंकि इससे पहले बड़े हंड घुमंड वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार 60 साल आई। हमारे गुज्जर बकरवालों का उस सरकार में कुछ नहीं बना है। तो नरेंद्र भाई मोदी ने 6 स्कीमें निकाली हैं, जिनमें फर्स्ट स्कीम है लाडली बेटी। जब वो 20 साल की हो जाएगी उसको 6.5 लाख रुपया मिलेगा, तो वो आसान से शादी करा सकते हैं। और लॉकडाउन में फ्री राशन मिला और हमारे फ्री गुज्जर बकरवाल के राशन कार्ड जारी हुए। और हमारा जो फॉरेस्ट एक्ट है, जहाँ गुज्जर बकरवाल बैठे हुए हैं, वो फॉरेस्ट एक्ट पास हो गया। उनकी नोटिस कापियां हमें मिल गई हैं। वहाँ आप वो बैठे रहेंगे और वहाँ अपने मकान रिहायशी बना सकते हैं। उनको वहाँ से कोई नहीं निकालेगा। तो उसके बाद हमारा बीमा 5 लाख का करवाया, जिसमें कार्ड बने हुए हैं। कोई बीमार हो गया, बूढ़ा या नौजवान, फ्री इलाज होंगे। और उसके बाद जो हमारी एक और स्कीम है योजना की, जिसमें हमें किसान सभा से जिनकी जमीनें हैं उसमें 6 साल का 6,000 रुपया किसान भाइयों को सबको मिलेगा। तो हम इनका बड़ा अतायत और शुक्रिया अदा करते हैं। महिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा आज ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी करने की जताई। यूनियन के अध्यक्ष दिलशाद कादरी का कहना था कि पिछले काफी समय से वह स्कॉलरशिप के मुद्दे पर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद 2 दिन पहले ही स्कॉलरशिप जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी अभी भी कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही, जबकि उनके पास भी सभी कागजात पूरे हैं। उन्होंने इसके प्रति नाराजगी जताई। जल्द से जल्द सभी छात्रों को स्कॉलरशिप देने की मांग। डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट होश में आओ, होश। रिलीज हुई तो वो भी ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट द्वारा आधा अधूरा काम हुआ। बल्कि इन स्टूडेंट्स जो एसटी के स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन जो स्टूडेंट सोर्स से पता चला है 1800 जम्मू कश्मीर के एसटी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप रिलीज नहीं हुई है। और अगर मैं मेंढर कॉलेज की बात करूं तो यहाँ पे एसटी के 500 से 600 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद है जिनकी स्कॉलरशिप रिलीज नहीं हुई है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत गरीब हैं। इन स्कॉलरशिप्स पे स्टूडेंट कम्युनिटी तो आपको पता है वैसे भी गरीब होती है, मगर हकीकत में भी जो अपनी फैमिली से भी बहुत लोग गरीब हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इन स्कॉलरशिप पे डिपेंडेंट हैं अपनी बुक्स लेने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर के लिए, बाकी अपने एक्सपेंसेस के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं कि इन बच्चों की जो है स्कॉलरशिप रिलीज नहीं हुई है, बल्कि इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे यहां से चले गए हैं। इनकी सब हमने छानबीन कर ली है, इनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट जल्द से जल्द जो है इन स्टूडेंट्स के इस इशू को सॉल्व करे। क्या रीजन है, क्या वजूहात हैं, उसके लिए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाले। और जो बाकी बचे हुए अगर कुछ देरी हो रही है तो जल्द से जल्द जो है इनकी स्कॉलरशिप रिलीज की जाए। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी गुजारिश करूंगा, मनोज सिन्हा जी से, कि इन बच्चों के साथ इंसाफी करें। उसके साथ साथ मैं एक पैगाम उन सोशल एक्टिविस्ट और जो ये लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों ये बात है कि आप पहाड़ी को लेकर, आप एसटी को लेकर आप इलेक्शंस में हमेशा यही मुद्दे उठाते हैं। आप इलेक्शंस में लेकर पहाड़ी एसटी को लड़ाकर इलेक्शंस लड़ते हैं, आप इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं। मगर जब इश्यूज की बात आती है, जब इनके मुद्दों की बात आती है, इनके हक की बात आती है, इनके इंसाफ की बात आती है,
तो आपकी जुबानें जो है उन पे ताले लग जाते हैं, आप इनके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है, आप इनकी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जो लोग, जिन लोगों को अल्लाह ने इज्जत दी है, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने मकाम दिया है, पॉलिटिकली हो, सोशल एक्टिविज्म में हो, वो लोग भी इनके लिए आवाज उठाएं। और हम ये गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द इनके साथ इंसाफ किया जाए, इनकी स्कॉलरशिप जो है रिलीज की जाए। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर एक हफ्ते के अंदर तमाम एसटी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप रिलीज नहीं हुई तो आज तो बहुत कम स्टूडेंट्स हैं हम लोग इकट्ठे हुए कि हम एक मीडिया तक, इस ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट तक अपनी आवाज पहुंचाएं। अगर इस तरीके का काम होता है, हम कोविड के चलते कुछ करना नहीं चाहते, मगर अगर मजबूर किया जाएगा तो हम जो है वो प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और रोड्स पे उतरेंगे। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट होगा और जाहिर सी बात है ये हुकूमत होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब होंगे। खोड़ निर्वाचन क्षेत्र से आज जिला विकास परिषद चुनावों के लिए आजाद उम्मीदवार प्रेम सिंह ने अपना नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ उनके कई समर्थक भी मौजूद रहे। प्रेम सिंह का कहना था कि आज तक किसी ने भी इस क्षेत्र के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, अभी तक भी कई ऐसे काम हैं जो नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो जीत हासिल करके क्षेत्र के विकास के कार्य करेंगे। उन्होंने लोगों से विकास के लिए उन्हें वोट देने की अपील की। लोगों को नहीं पता होगा, अभी नए ये पहली बार हो रहा है, तो ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बन रही है। ये गवर्नमेंट की कोई अपनी प्लान है कि थ्रू डीडीसी मेंबर डेवलपमेंट की जाए। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे खौड़ ब्लॉक में और इवन के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी कमियां हैं। जैसे रोड सेक्टर को आप देख लो तो जम्मू से लेकर खौड़ तक, खौड़ अपना जोड़ियाँ से लेकर खौड़ तक देख लो, खौड़ से लेकर पलांवाला, हमीरपुर, लिंक रोड जितने हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये अब इनको रोड नहीं आप कह सकते, एक नाले की शक्ल इन्होंने ले ली है। क्योंकि मैं डीडी काउंसिल में उठाऊंगा कि बॉर्डर, एक तो ये बॉर्डर ब्लॉक है, इनके लिए कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट हो और बच्चों के लिए, और जो डेली वेजर नीड बेड से हैं इनको पक्का किया जाए। इनके लिए मैं काम करूंगा, महिलाओं के लिए काम करूंगा, नौजवानों के लिए काम करूंगा और मैं बुजुर्गों के लिए काम करूंगा। मैं तो लोगों को अब ये कहना चाहता हूं, दूसरे लोग जो खड़े हैं, किसी की चाबी कांग्रेस के पास है, किसी की चाबी बीजेपी के पास है, मेरी चाबी आप लोगों के पास होगी, जनता के पास होगी। ये नहीं होगा कि नेता कहेगा कि पंडित जी का काम कर दो तो चौधरी साहब को छोड़ दो, मैं ये नहीं करूंगा। अगर चौधरी साहब को जरूरत है तो मैं चौधरी साहब का ही काम करूंगा, मैं पंडित जी का काम करूंगा, लेकिन उसको बाद में करूंगा, क्योंकि प्रायोरिटी देख के मैं काम करूंगा। क्योंकि मेरी चाबी जो होगी जनता के हाथ में होगी। मैं जनता को एक आश्वासन देना। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन फोरम ने राजस्व विभाग पर धांधलियों के आरोप लगाए हैं। एक पत्रकार वार्ता के दौरान फोरम के अध्यक्ष ने कहा कि राजस्व विभाग में बहुत सी धांधलियां हो रही हैं, जहां किसी की प्रॉपर्टी किसी और के नाम दिखाई जाती है। उन्होंने कटरा राजस्व विभाग पर भी कई आरोप लगाए और इस मामले की कार्रवाई की मांग की। अथॉरिटियां इंतजामिया की जो मैजिस्ट्रेट लोग हैं, तहसील मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, जिला मैजिस्ट्रेट या डिविजनल मैजिस्ट्रेट, जिस कदर इन अथॉरिटियों के पास हर आदमी के हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये सारी खिलाफ वर्जी बड़े पैमाने पर करप्शन की बिना पर जो चल रही है, जिसमें अथॉरिटियों की नाकारा कारकर्दगी की वजह से लोगों का जो जीना महाल हुआ है, उसमें किसी भी नागरिक को आए दिन टार्चर किया जाता है करप्शन की बिना पर। हर एक फैमिली खतरे में इसलिए पड़ी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी मोटेशनें बनाई जाती हैं, अगर कोई नागरिक अपना विरासती इंतकाल करवाना चाहता है, उसका फादर मर चुका है, तो उसके नाम, बच्चों के नाम कई सालों तक वो प्रॉपर्टी जो है उसके नाम मोटेशन नहीं होती। चाहे जितनी मर्जी एप्लीकेशन कर ले, चाहे जितने मर्जी कोर्ट ऑर्डर ले आए, जब तक रेवेन्यू के गवर्नमेंट ऑफिसरों को मिली भगत की बिना पर करप्शन की हिस्सेदारी नहीं मिलती। जितने भी कोर्ट ऑर्डर हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने की खातिर,
चाहे टेम्पल को बचाने की खातिर हो, मस्जिद को बचाने की खातिर हो, ग्रेवयार्ड को बचाने की खातिर हो, पब्लिक पार्क को बचाने की खातिर हो, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने की खातिर हो, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होते टाइमली, जब तक करप्शन की यहाँ रेवेन्यू की अथॉरिटियों को करप्शन की बिना पर अच्छे खासे बड़े पैमाने पर उनकी जेबें न भर जाए। ये करप्शन की मिलीभगत पर जो लोगों को टार्चर किया जा रहा है, हम कहते हैं गवर्नमेंट एंटी करप्शन तहसील कटरा की आम जनता की पूरे रिकॉर्ड की छानबीन करे, कितने लोगों को वहां करप्शन की बिना पर तहसील कटरा में टार्चर किया जा रहा है। अभी तक खबरें बस इतना ही। मुझे मेरे साइड टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान।